So next topic is all possible selections. So first, number of ways of selection of R objects out of n different objects. ठीक है, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो कितने वेज में कर सकते हैं? NCR वेज में, ये तो पता ही है आपको। सेकंड, नाउ अब क्या है, यहाँ पे तो मैंने बोला था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या होगा कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाएं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से r सेलेक्ट करने हैं। अब सारे एक जैसे कोई सा भी उठा लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो देयर इज़ ओनली वन वे टू सेलेक्ट n r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कि r ऑब्जेक्ट्स मान लो कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, हमें 3 उठाने, कोई से भी 3 उठा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तरीका है। सो ओनली वन वे। नाउ इफ आई से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स, कम से कम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कम से कम आर, तो इसको तो आप ऐसे देखो भाई, एन सी आर कर लिए या आर से एक ज़्यादा, एन सी आर प्लस वन, आर से दो ज़्यादा, प्लस एन सी आर प्लस टू, कहाँ तक जाएंगे? एन सी एन। मैक्सिमम हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो एन ऑब्जेक्ट तक ही जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कर दूँ, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो एन सी आर मतलब आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? वन वे। इसका भी एक तरीका, इसका भी एक तरीका, इस तरह इसका भी एक तरीका। अब ये वन कितनी बारी लिखा हुआ है ये देखना है, ये एन कितनी बारी लिखा हुआ है। तो ये तो एन लास्ट टर्म क्या है? एन सी एन, पर ये वन से स्टार्ट थोड़ी ना हो रहा है, ये तो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें से इससे पहले, आर से पहले कितनी टर्म्स है? आर माइनस वन। अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा होता, इससे पहले टर्म आती ना आर माइनस वन, तो यानी वन कितनी टाइम्स लिखा हुआ है? एन माइनस आर माइनस वन टाइम्स, तो डेट इज एन माइनस आर प्लस वन। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ये किसका आंसर है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। देन फिफ्थ वन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। ठीक है, एटलीस्ट वन का क्या मतलब है? एक या एक से ज़्यादा, फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब की बार क्या बोला है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं। सो बहुत सिंपल है, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री, इस तरह से करके एन सी एन तक जा सकते हैं, वन से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये सीरीज़ जीरो से स्टार्ट होती तो आंसर होता टू टू द पावर एन। जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है उनको पता होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट टू टू द पावर एन। तो यहाँ पे एन सी जीरो मिसिंग है, तो एन सी जीरो की वैल्यू होती है वन, वो चला गया इधर। गॉट इट? सो टू टू द पावर एन माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक बॉक्स हमने यहाँ पे रखा सेलेक्ट करने का, एक बॉक्स इधर रख लिया मान लो रिजेक्ट, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट उठाया उसको हम या तो इस वाले बॉक्स में डालेंगे यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इधर बॉक्स में डालेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शन है, सेलेक्ट और रिजेक्ट। दूसरे के लिए भी सिलेक्ट और रिजेक्ट, तीसरे के लिए भी सिलेक्ट और रिजेक्ट, इस तरह से एन ऑब्जेक्ट्स हैं। सो टू इंटू टू इंटू टू एन टाइम्स, सो टू टू द पावर एन। अच्छा, माइनस वन क्यों आया? बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट इधर ही चले जाएं, यहाँ पे कोई सिलेक्ट ही नहीं किया बकर, और हम निकाल क्या रहे हैं? कम से कम एक तो सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला केस हमने माइनस कर दिया जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके इधर रिजेक्ट वाले बॉक्स में आ गए। गॉट इट? सो टू टू द पावर एन माइनस वन, इतना आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अभी पहले हमने क्या पढ़ा? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अब हम कह रहे हैं एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। सो एन सी वन सिर्फ एक ही तरीका, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीका, तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीका, इसी तरह से एन सी वन सेलेक्ट करने का एक ही तरीका। अब ये वन कितने टाइम्स लिखा हुआ है? भाई वन से शुरू होकर एन तक आए हैं तो एन टाइम्स लिखा है, सो आंसर इज वन। गॉट इट? तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का
आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके हैं, n तरीके हैं। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर, अब की बार क्या है कि जीरो, ऐसा भी हो सकता है हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही ना करें, तो जीरो और मोर के कितने तरीके हो जाएंगे, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब की बार तो ऐसे लिखा जाएगा NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, प्लस है बीच में। सो ये तो होता है 2 टू द पावर n। आई होप कि समझ में आ गया। तो इसको बाकी ऐसे भी देख सकते हो, जैसे अभी ये वाला समझाया था, दो बॉक्स रख लिए सिलेक्ट और रिजेक्ट, इस बार -1 नहीं होगा बस, और ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ एट्थ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है। NC0, जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके, एक तरीका, 1 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, n सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीका। अब ये 1 1 1 कितनी बारी लिखा है भाई, अगर 1 से स्टार्ट होता तो ये तो n टाइम्स है, एक 1 इसके लिए आ गया, सो n+1, तो ये n+1 टाइम्स लिखा हुआ है, राइट। तो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके हो गए, n+1। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसको तो चलो रहने दो, ये देखो आप, 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास, B1, B2, B3, B4, इसमें n1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या गिवन है। 4 बॉक्सेस हैं, B1, B2, B3, B4। B1 में n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, B2 में n2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, B3 में n3 सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, B4 में n4 इसमें भी सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक कंडीशन और है कि n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4, गॉट इट। नाउ फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन बताने हैं व्हेन एटलीस्ट 1 इज सेलेक्टेड फ्रॉम, कम से कम एक सेलेक्ट होना चाहिए, कम से कम एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो पहले हमने क्या करा, सब में जीरो और मोर वाला केस लगा दिया। तो एन आइडेंटिकल केस में जीरो और मोर ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, n1+1 बिकॉज सारे आइडेंटिकल हैं, इसमें भी n2+1 बिकॉज आइडेंटिकल है, इसमें डिफरेंट है तो 2 टू द पावर n3, इसमें भी डिफरेंट है 2 टू द पावर n4। बट इसमें वो वाला केस भी आ गया जब एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, ये तो जीरो और मोर वाला केस है, लेकिन यहाँ तो ये बोला गया है कम से कम एक सेलेक्ट होना चाहिए, सो -1 कर दिया। ये किस लिए किया, ये इसलिए किया है बिकॉज इनमें एक केस वो भी आ गया है इन सब में, जब एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, वो वाला केस माइनस करने पर वी गेट द आंसर। सेकंड, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच, अब सारे ही बॉक्स में कम से कम एक तो आना चाहिए, तो कम से कम एक सेलेक्ट करने का, भाई पहले बॉक्स में इसमें सारे आइडेंटिकल हैं, कितने तरीके, n1, अभी बताया था, पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख लो, n1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें कम से कम एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, n1 तरीके। इसमें n2 बिकॉज ये भी सारे आइडेंटिकल है, यहाँ पर डिफरेंट है तो 2 टू द पावर n3 -1, यहाँ भी डिफरेंट है 2 टू द पावर n4 -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी बॉक्स में कंडीशन लगी है कम से कम एक सारे बॉक्स में से आना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन लगी है सारे बॉक्सेस पर। तीसरा, सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3, अब की बार क्या है, B3 से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो कोई बात नहीं, अब इसको देखो ही मत, कंसीडर ही मत करो, B3 भूल जाओ। सो n1 B1 से जीरो और मोर, ऐसा भी हो सकता है वहाँ से कुछ ना आए, तो n1+1 इतने तरीके हैं। B2 से भी जीरो और मोर वाला केस, उसके ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, तो n2+1। फिर B4 पर भी कोई कंडीशन नहीं है, तो उस पर 2 टू द पावर n4। लेकिन ये कौन से वाले केसेस निकाले, जीरो और मोर वाले केसेस निकाले हैं। तो यहाँ से तो ऐसा हो गया कि ऐसे इसमें एक केस ऐसा भी आ सकता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट नहीं किया, तो हमें तो सिलेक्ट तो करना ही है, उसने तो ये बोला है कि B3 से कोई ना है, बाकी इसका मतलब ये है कि बाकी बॉक्सेस में से आ सकता है कम से कम एक तो आएगा, तो -1 कर दिया, गॉट इट, तो ये आंसर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम B3, अब B3 पर कंडीशन है, बाकी बॉक्सेस पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी बाकी वाले बॉक्सेस पर तो जीरो और मोर वाला केस लगेगा, B3 पर एटलीस्ट 1 वाला केस लगेगा। सो B1 के लिए n1+1, n2+2 बिकॉज कोई कंडीशन लगी नहीं है B2 पर,
B3 पे कंडीशन लगी है एटलीस्ट 1 की, 2 टू द पावर n3 माइनस 1। B4 पर 2 टू द पावर n4 बिकॉज कोई कंडीशन नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट, selecting equal number of objects from B1 and B2। B1 एंड B2 से सेम क्या आने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो इसको तो आप ऐसे देखो, ऐसा हो सकता है कि B1 से 1 उठा ली, एक ऑब्जेक्ट आ गया, और B2 से भी एक ही आ गया, 1 एंड 1, या फिर 2 एंड 2, या फिर 3 एंड 3 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसे। छोटा कौन सा है, N1 N2 में N1, तो मैक्सिमम N1 आ सकते हैं, N1 एंड N1। समझ में आ गया। बॉक्स 1 से 1, बॉक्स 2 से भी 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4, इस तरह से लास्ट N1 N1, N2 तक तो नहीं जा सकते ना, N1 छोटा है तो इतना ही हो सकता है। तो B1 और B2 में ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 1, इसको भी सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, सभी को एक एक तरीके हैं। ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, N1 टाइम्स लिखा हुआ है, सो इसका आ गया N1। अब B3 B4 पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी जीरो और मोर वाला केस लगेगा। सो 2 टू द पावर n3 इंटू 2 टू द पावर n4, ये बॉक्स 4 के लिए, बॉक्स 3 के लिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम B2 देन B1। अब B2 में एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा आना चाहिए B1 से, यानी कि ऐसा देखो, इसको ऐसे देखो कि अगर B1 से एक ऑब्जेक्ट आया तो B2 से 2 आएंगे, या फिर अगर B1 से 2 ऑब्जेक्ट आए तो B2 से 3 आएंगे, फिर 3 4 4 5 ऐसे करके। जब लास्ट N1 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं B1 से, तो B2 से N1 प्लस 1 आ सकते हैं। तो इन सब के एक एक तरीके, बिकॉज इनमें तो B1 और B2 में तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी में एक एक तरीके हो जाएंगे। कितनी बारी लिखा हुआ है, N1 टाइम्स, तो N1। B3 और B4 पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पे जीरो और मोर वाला केस लगेगा। 2 टू द पावर N3 ये B3 के लिए, 2 टू द पावर N4 ये B4 के लिए। तो इसका भी आंसर सेम ही है जो इससे पहले किया था पार्ट। नाउ सेवंथ पार्ट इज सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3 एंड B4। अब B1 और B2 पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कि वहाँ पर जीरो और मोर वाला केस लग सकता है। तो B1 और B2 के लिए हो गया N1 प्लस 1 N2 प्लस 2, जीरो और मोर वाला केस है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। B3 B4 पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दोनों से सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आने चाहिए, यानी कि 1 1 और 1 2 एंड 2 और 3 एंड 3, कुछ इस टाइप के। लास्ट कहाँ तक जाएगा, इन दोनों में N3 N4 में छोटा कौन सा है, N3, सो N3 एंड 3 तक जा सकता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब की बार B3 B4 में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 1 B1 B3 से आने के लिए N3C1, ये B2 के लिए N4C1, ये B3 के लिए N3C2, ये B4 के लिए N4C2, लाइक दिस चलता रहेगा। लास्ट में N3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बॉक्स 3, N3C3 CN3, N3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बॉक्स 4, N4C N3। गॉट इट। सो बस यही आंसर हो जाएगा, यहीं पर ही छोड़ दो, या फिर और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए तो जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है उनको पता होगा, इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं N3 प्लस N4C N3 माइनस 1। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो इसको छोड़ दो, आप तो बस इतना ही रखो, यही आंसर है। ये समझ में आ जाएगा जब आप बाइनोमियल चैप्टर पढ़ लोगे या मेरी वीडियोस देख लोगे बाइनोमियल की, उसके बाद। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज बस इतना ही।